Okay, let's start something new today. The topic preamble. As we are looking at the page, that how the topic begins. That what is preamble? If you want to know something about it in हिंदी तो preamble मतलब प्रस्तावना. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है. तो फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन प्रियम्बल. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट थे इसे चालू करने वाले, फर्स्ट टू बिगिन. और प्रियम्बल को हम लोग कैसे प्रेफर करते हैं, तो इट रेफर्स एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये किसने कहा था? N.A. पालकी वाला. यू नो वेरी वेल दैट ही इज़ अ फेमस लॉयर. एंड प्रियम्बल किस पे बेस्ड है? प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. ये कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 में. इवन दिस क्वेश्चन आस्क्ड that when this objective resolution was adopted as a preamble, so when it was adopted on 22 January 1947. So you better take care. देन क्या इसमें कभी अमेंडमेंट हुआ है? तो येस, एक ही बार हुआ है, ओनली वन टाइम, व्हेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था. और क्या चीज़ ऐड की गई थी? तो वी हैव एडेड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी. ये अब नाउ वी अंडरस्टैंड सम कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल. क्या क्या कॉम्पोनेंट्स प्रियम्बल में होते हैं? तो प्रियम्बल हैव कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड अथॉरिटी. मतलब कि फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैव डिराइव्ड इट अथॉरिटी. कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिली है? तो सिंपल, कहाँ से मिली है? फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया. किन से मिली है? पीपल ऑफ इंडिया से मिली है. सो दैट ओनली आई हैव नोटेड. फिर इसका नेचर कैसा है? नेचर में आपका सोवरेन आता है, सोशलिस्ट आता है, सेक्युलर आता है, डेमोक्रेटिक आता है और रिपब्लिक आता है. यू कैन ईजिली रिकॉल इट एज DRSSS. व्हाट इट मीन्स? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड सोवरेन. और ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाते हैं? इसके क्या सिद्धांत हैं? तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. यू इजीली रिकॉल की इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी. सो दीज वर मोटो फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रॉम वेयर वी गेट. तो ऑब्जेक्टिव ये थे. फिर डेट ऑफ एडॉप्शन. तो ये चारों कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रियम्बल में मेंशन हैं. ऊपर से लेके जब आप प्रियम्बल्स पढ़ते हो, प्रियम्बल्स आपने पढ़ा होगा, when it says that we the people of India, that is the preamble. I can show you it in one notebook. See, here I have shown you the preamble, how it states we the people of India. The people of India, what it shows, ये शो करता है कि किसकी अथॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन है? पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज वी हैव रिपब्लिक ना. और फिर उसके बाद आ जाता है सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. वो क्या है? नेचर है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा है. फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी क्या हो जाते हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं. एंड देन हियर वी हैव व्हेन वी हैव अडॉप्टेड 26th डे ऑफ नवंबर 1949. और हम लोग 26 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं. तो नाउ यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. नाउ अगेन let's move to preamble. So these are some keywords like sovereign and we have to understand others also. तो पहले sovereign पे आते हैं. तो what does the sovereign means? अगर हिंदी में समझे तो sovereign मतलब कि कोई और पार्टी हम पे कंट्रोल ना करे. पार्टी या कंट्री कह लो. कि जब when we were under British control, तो उस टाइम पे क्या था? We were not having that much right to adopt any policy or we don't have आर गवर्नमेंट. हमारे पास अपनी खुद की सरकार ही नहीं थी, हम लोग उनके अंडर में थे. पर जैसे ही हमें आज़ादी मिली, या फिर समझो हमारी जो फ्रीडम की जो डिमांड थी वो हमारा यही थी, सोवरेनी थी. और आज के जो मतलब कि इस तरह के जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी सबकी डिमांड सोवरेन ही होती है, क्योंकि एवरीवन वांट टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट. अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है. तो हेयर वी ऑल्सो वॉन्ट हेयर वॉट सोवरेन में हमें भी यही चाहिए था. एक नाइदर डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. किसी और की डोमिनेशन नहीं चाहिए था. एंड दिस ऑल अ क्रिस्प नोट्स ऑफ लक्ष्मीकांत. यू कैन रियली अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एज आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट. तो फिर सोवरेन आपका क्या कह रहा है?
नाइदर डिपेंडेंसी चाहिए ना ही डोमिनेशन चाहिए किसी भी नेशन का, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं। तो वी कैन आइदर एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सीड पार्ट ऑफ इट, हम लोग कोई भी फॉरेन टेरिटरी भी एक्वायर कर सकते हैं और सीड पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, और मतलब कि क्या कर सकते हैं हम, मतलब किसी भी फॉरेन कंट्री को अपने हिस्से में ले सकते हैं, पर हम लोग अपना नहीं देंगे, ठीक है, हम अपना नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, बिकॉज वी आर इन अ indestructible union of destructible state, you understand that ना। indestructible मतलब कि हमारा जो स्टेट है वो अपने आप अलग नहीं हो सकता है, और इंडिया यूएनओ का मेंबर, और फिर व्हाट एल्स दे वांट टू शो कि कॉमनवेल्थ नेशन क्या थे। तो कॉमनवेल्थ नेशन वही है कि जो भी ब्रिटिश के जो भी पार्ट रहे हैं उन लोगों की बात करे जा रही है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सोशलिस्ट पे। तो सोशलिस्ट आपका क्या है, सोशलिस्ट हमें पता है कि ये एक डीपीएसपी का कंटेंट है। तो सोशलिस्ट क्या कहना चाहता है कि ये कहाँ, सबसे पहले बताया जा रहा है कि वो कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो अडॉप्टेड रेजोल्यूशन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इंडियन ब्रांड, डेमोक्रेटिक, नॉट कम्युनिकली और स्टेट कम्युनलिज्म। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो सोशलिस्ट है वो कैसा है, हमारा डेमोक्रेटिक है, ये कम्युनलिज्म वाला इंडिया में नहीं चल रहा है, मतलब नेशनलिज्म ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबॉलिशन हमारा नेगेटिव प्राइवेट। तो यहाँ पे हम लोग इंडियन सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। सो इंडियन सोशलिज्म में बताया जा रहा है कि एक टाइप की मार्क्सिज्म वाली होती है और गांधीज्म होती है। तो मार्क्सिज्म यू नो दैट कार्ल मार्क्स, और गांधीज्म हमारे गांधी। तो हमारा जो सोशलिज्म है इन दोनों का मिक्सचर है, बट हम लोग एक साइड ज़्यादा इंक्लाइन है। सो विच साइड इट इज़, ऑफ कोर्स गांधी जी। तो गांधी जी के साइड ज़्यादा इंक्लाइन होकर हमारा सोशलिज्म है। सोशलिज्म डाइल्यूटेड विद द इंट्रो ऑफ न्यू इकोनॉमिक, और हमारा जो सोशलिस्ट है वो थोड़ा बहुत डाइल्यूट हो गया था, मतलब कि वो थोड़ा बहुत, सोशलिस्ट का मतलब होता क्या है, यू नो दैट हमारे 3 टाइप के इकोनॉमी चलते हैं, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड वाली। तो सोशलिस्ट में क्या होता है, जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर हो, बट एज 1991 की पॉलिसी एलपीजी आने से वो थोड़ा डाइल्यूट हो गई थी। डाइल्यूट होने से क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, दैट वी कॉल एलपीजी। एलपीजी के नाम से जानते हैं 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी। तो उसके कारण क्या हुआ था, हमारा थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने लगा, और इन दिस मोदी गवर्नमेंट में हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले सोशलिस्ट थे, बट आफ्टर दिस पॉलिसी वी इंक्लाइन टूवर्ड द प्राइवेटिज्म। तो इस तरह से हम लोगों का सोशलिस्ट डिफाइन किया जाता है। नाउ इफ वी सी सेक्युलर, सेक्युलरिज्म असली में है क्या, इट वॉज नॉट इन आर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है, सोशलिस्ट भी नहीं था, ओके। सोशलिस्ट को भी हमने जैसे ऐड किया था, तो उसी तरह सेक्युलर को भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो एज वी हैव सीन कि सोशलिस्ट भी आपका अडॉप्ट किया गया था, तो सेक्युलर भी अडॉप्ट किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। यू नो कि 42nd और 44th है, इनको थोड़ा बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माने गए। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव है। वो क्या बात करता है, धर्म निरपेक्षता की बात करता है, मतलब कि हम लोग किसी भी धर्म को फेवर नहीं करते हैं। वी आर नॉट सपोर्टिंग, या फिर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग सभी रिलीजन को एक साथ करेंगे, या तो किसी को नहीं करेंगे, ऐसा सेकुलर कहता है। पर हमारा इंडिया का सेकुलरिज्म पॉजिटिव कहा गया। इसका मतलब है कि वी हैव गिवन सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। हमने सभी रिलीजन को क्या दिया है, सेम स्टेटस और सपोर्ट दिया गया है। एसआर बोमाई केस बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म, आपको याद रखना चाहिए कि सेकुलरिज्म से बेस्ड कोई केस है तो एसआर बोमाई केस है। अब हम लोग 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो वो भी ध्यान देने की जरूरत है। सर्वधर्म संभव, न्यूट्रल रोल ऑफ स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, और एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन ऑन द नेम। मतलब कि रिलीजन के नाम पे टैक्स नहीं लेना है, प्रोटेक्शन रखना है हमें उनकी माइनॉरिटीज़ की, कल्चरल और एजुकेशन की राइट को, और न्यूट्रल रोल होना चाहिए स्टेट का, मतलब किसी के साथ इंक्लाइन नहीं होना चाहिए, और सर्वधर्म संभव, मतलब कि आपका जो रिलीजन है वो पॉसिबल हो पाए। संभव मतलब कि आप उससे प्रोफेस कर पाओ इजीली, आप उसे यू कैन इजीली फॉलो और प्रोफेस देम। अब आते हैं डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक आपका सोवरेनिटी, सुप्रीम पावर बाय द। डेमोक्रेटिक कहता क्या है, डेमोक्रेटिक वी आर डेमोक्रेटिक, और हम लोग कहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं, बट
मतलब वी नो दैट हाउ मैनी कंट्रीज इन दिस होल वर्ल्ड कि वो डिक्टेटर की तरफ मूव ऑन कर रही है, कोई कम्युनलिस्ट है, फिर कोई सोशलिस्ट। तो इस तरह के अलग अलग तरह के जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो रहे हैं हम, तो उस तरह में अगर हमें समझना है कि डेमोक्रेटिक कैसी टाइप की गवर्नमेंट है, तो जो पीपल सुप्रीम हो, जिसकी पीपल सुप्रीम हो, उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। तो और इसमें कुछ चीज़ होती है, जैसे कि कुछ डायरेक्ट होती है, कुछ इनडायरेक्ट होती है। तो ये भी समझ लो, जैसे कि डायरेक्ट हो गया कि मेनली सीन स्विट्ज़रलैंड में हम लोग क्या देखते हैं कि उनका जो सीधे है, वो सीधे जो गवर्नमेंट है वो इंटरैक्ट कर रही है विद द पीपल। तो वो एक तरह का डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया। और इनडायरेक्ट हो गया कि व्हेन वी चूज़ रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में हम लोग पीपल चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव कि वो जाके पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असली में है क्या। ओके ऐसा नहीं कि इट्स नॉट लाइक दैट वी इंडियंस आर नॉट फॉलोइंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी एनीवेयर। ग्राम सभा वाला जो आर्टिकल 243A दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड और जो हमने अमेंड करके लाया है, सो दैट इज़ कम अंडर डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो ग्राम सभा है वो सीधे बाय द पीपल हो रही है, और बाय द पीपल तो सीधे हो ही रही है दोनों में ही, बट इसमें जो लोग मतलब कि एकदम गाँव वाले ही खड़े होके रूल कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट में आ जाता है। यू हैव टू डायरेक्ट के एकदम कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, प्लेबिसाइट हो गया। तो यू शुड हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और यूपीएससी में समटाइम दे आस्क कि डेमोक्रेटिक किस तरह की होती है। तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक 3 टाइप की होती है डेमोक्रेसी। और पॉलिटिकल ये होता है कि कैन नॉट लास्ट अनलेस बेस ऑफ सोशल, मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं कि दीज 3 आर सो इंटरडिपेंडेंस कि इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है और इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। वी नीड ऑल ऑफ दीज फॉर हैविंग अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। अगर आपको परफेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए किसी कंट्री में, तो पॉलिटिकली भी होनी चाहिए, सोशली भी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली भी होनी चाहिए। देन वी कम टू द रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या कहता है कि आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होना चाहिए, या तो डायरेक्टली हो या तो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट होता कौन है इन आर इंडिया? हु इज़ प्रेसिडेंट है। वो कौन है? प्रेसिडेंट है, जो कि 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। बट वी नो दैट रिपब्लिक मतलब क्या सभी कंट्री रिपब्लिक है? तो नो, यूके इज़ नॉट रिपब्लिक। वो क्या है? वो मोनार्क है। वो क्या है? वो मोनार्क है। मोनार्क में क्या हो जाता है? मोनार्क में दे हैव किंग एंड क्वींस, जिनमें किंग और क्वीन होते हैं, जो कि वो क्या फॉलो कर रहे होते हैं? अपनी किंग और क्वीन की जो किंगशिप होती है, एक जो परंपरा चलती आई है पीढ़ी दर पीढ़ी, एंटीसीडेंट उनके जो फॉलो करते थे एंसिस्टर, तो वो ही राजा बनेंगे उनकी पीढ़ी। सो इस तरह वो मोनार्क हो जाता है। बट वी आर इन अ रिपब्लिक स्टेट। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक और मोनार्क। और अपने रिपब्लिक और मोनार्क और यूके में ये चलता है और इंडिया में ये चलता है। अंडरस्टैंड इट। ओके, देन जस्टिस। जस्टिस आपके 3 फॉर्म के हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सिक्योर करता है फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी। सोशल जस्टिस आपका मतलब कहाँ कहाँ मिलता है? समटाइम द क्वेश्चन कैन कम लाइक दिस। तो आपके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 में मिलता है। तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, वो क्या कह रहा है कि प्रिविलेजेस का ना होना सोशल जस्टिस है। सोशल मतलब समाज में आपका समानता हो या न्याय मिले समाज में। तो समाज में न्याय तभी मिल सकता है जब एक गरीब को भी और एक अमीर को भी, दोनों को ही आप फेवर ना कर रहे हो। फेवर ना कर रहे हो, जब आप फेवर वाली चीज़ दोनों के साथ नहीं करोगे, तो ही आप क्या दे रहे हो? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस और एक समानता दोनों में ला रहे हो, दोनों को न्याय दे रहे हो एक साथ। किसी को नहीं दे रहे हो तो दोनों को न्याय मिला ना। इकोनॉमिक जस्टिस आर्टिकल 39 कहता है कि इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, आपके जो इनकम, वेल्थ और